बात है इसकी। चालूड़ी 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 है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ, नई सुबह नए दिन के साथ। और आज है संडे का दिन, और संडे का दिन आज मेरा कैसा है वो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। और घर का काम सारा हो चुका है, साफ़ सफाई, पोछा झाड़ू, पूजा पाठ, यानी कि मैंने ना पूजा पाठ नहीं करी, सॉरी, पोछा भारी कर लिया है। और आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत लेट से की है क्योंकि मैंने पहले सारा काम निपटा लिया था। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई और नहा के मैं अभी आ गई थी मैं सीधा, मतलब पूजा पाठ करने के बाद रसोई में। मैंने कोई बीच में क्लिप शूट नहीं करी थी, आज सभी की छुट्टी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खास बना लिया जाए नाश्ता में, और स्पेशल हो जाएगा कुछ खाने के लिए। और सभी ने देखो भूख भी लग रही थी, टाइम ज़्यादा इतना हुआ नहीं है, 9 भी नहीं बजी हैं, और मेरा नहाना धोना सब हो गया है। और बच्चे अभी मैंने रजाई में ही बांट रखे हैं क्योंकि ठंड दिन पे दिन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और पति देव जी ने ले रखी है छुट्टी, तो वैसे भी आज संडे का दिन है, छुट्टी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाजर की खीर, हलवा गाजर का और गाजर पाक। और वैसे तो देखो कई बार खा ली है, लेकिन आज मैं मखान नई रेसिपी बनाऊंगी क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखी थी और सच में इतनी जल्दी बनकर तैयार हो है गाजर की खीर और बहुत स्वादिष्ट लगा है। तो यहाँ पर मैंने ना गाजर को कसकर है और घी में थोड़ा सा भून लिया है, और इन भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध। और दूध मैंने पहले गर्म कराया था ना, उस टाइम पर मैंने चाय पत्ती डाल दी थी क्योंकि सभी का थोड़ी सी ठंड सी की शिकायत है। और चिकनाई सी थोड़ी ये है कि चाय पत्ती से कम हो जाएगी, चिकनाई नहीं रहेगी, सेदने की दिक्कत नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है क्योंकि खांसी जुकाम में चिकना बंद हो है, इस वजह से तो मैंने चाय पत्ती डालकर ना पहले बात अच्छे से उबाली है, फिर वो दूध इसमें मैंने मिक्स कर दिया और थोड़ी सी पकने के बाद इसमें मैंने चीनी डाल दी है और बाद में डालूंगी इलायची। तो यह खीर बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हो है, ट्राई करके ज़रूर देखना। और खीर जो चावल की बनाती ना तो वह सेधर, क्योंकि बुखार में और ठंड में चावल ठंडे हुए हैं, तो इस मारी मैंने फिर गाजर की खीर बना दी थी और कुछ अलग ट्राई करा। हाँ तो देखिए सभी का मन भी अच्छा हुआ है और बच्चे का भी ये खुशी हो जाए है, हाँ आज कुछ नया अपने यहाँ। तो यहाँ पर ना एक साइड खीर बनकर तैयार हो गई थी और दूसरी साइड मैंने रात की पनीर की भुर्जी रखी हुई थी, वह गर्म कर दी है ताकि ना नाश्ते में अपना खीर और रात की भुर्जी है और रोटी हो जाएंगी। परांठे नहीं बनाऊंगी अभी क्योंकि छुट्टी है, तो रोटी ही चल जाएंगी गर्मा गर्म। और सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए निकाली है भोग के लिए, और बाकी इनका मैंने डाल दी है। मैं खीर खाऊंगी नहीं क्योंकि मैं गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो यहाँ का नहीं खाती हूँ। हाँ गाजर पाक और वो खा ली हूँ, लेकिन खीर खार मैं नहीं खाया करूँ, दही भी नहीं खाती हूँ। आर्या साग बना हूँ वो खा ली हूँ क्योंकि वो पक जाए ना अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि वो को नहीं आवा, मैंने गिलाम सी को नहीं आवा, तो इस मारी मैं अपने इन्हें फटाफट रोटी दे दूँगी और ये अपना खा लेंगे। तो आज आप सब भी खा लीजिए और ट्राई करके ज़रूर देखना मेरे कहने से कि गाजर की खीर कितनी स्वादिष्ट बनकर ना तैयार हो है, और देखने में भी बहुत स्वाद लग रही है। तो सब ने बहुत तारीफ़ की है कि मम्मी खीर बनाओ तो तभी ऐसी ही खीर बनाना, गाजर के चावल की मत बनाना। चावल भी हम इसमें डाल सकते हैं, थोड़े से मिक्सी में ग्राइंडर करके ना चावल डालते हैं ना तो और भी बढ़िया होता है, लेकिन मैंने फिर इनका खांसी होती है इस मारी नहीं डाले। तो यह लगा दी है आज की सिंपल सी स्पेशल थाली। तो मैं इन फटाफट रोटी सेक दूँगी, बाद में फिर मैं खाऊँगी। तो भाई तो यहाँ पर खाना पीना हमारा सारे का हो गया है और मैंने रसोई भी साफ कर दी है, बर्तन साफ कर दिए हैं, दूध आ गया था, दूध गर्म हो चुका है और अभी मक्खन थोड़ा निकालना बाकी है। पति देव जी के हाथ दुखने लगे थे और यहाँ पर हमें खेल रहे हैं गेम, खेल रहे हैं, साथ में उधर पड़ रही है, मौसम बारिश का हो रहा है और टाइम 10 बजे हैं, 10:18 हो गई है। सारा काम कंप्लीट हो गया है सुबह का अभी। तो अभी मैं मिलूँगी शाम में, अभी थोड़ा आराम करूँगी, वीडियो की थंबनेल बनाऊँगी, एडिटिंग करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और इतनी भयंकर ठंड में सवेरे जल्दी उठकर न सारा काम निपटाना, किस तरह सवेरे उठा, हाँ उठूँ हूँ और कितना जल्दी अपना घर का काम निपटा लूँ हूँ। तो अभी है ना मैं सीधा में करी हूँ अपने शाम के टाइम पे, और मेरी चूड़ी काफ़ी दिन हो गए थे, बस एक एक दो दो बच रही थी, और पति देव जी ने भी कई बार बोल रहा था कि चूड़ी चेंज कर ले, एक एक बच रही हाथ में।
तो फिर मैं यही सोच कर ना वार देख रही थी, क्योंकि कभी शनिवार अड़ जाता, कभी मंगलवार अड़ जाता, कभी बुधवार। तो आज संडे का दिन है। वैसे तो देखो मैंने ये चूड़ी पहन कर ना रख रखी है, नई नहीं है कोरी, लेकिन फिर मैं कहा चलो आज मैं इन्हें चेंज कर ही लूँ। बिल्कुल एक हाथ में एक रह गई थी और एक में दो थी, तो ये मैं सिंपल ही चूड़ी रखा करूँ घर में, क्योंकि इनमें है ना प्लेन चूड़ी होने इनमें आटा उटा को नहीं बड़ा। और ये चालें भी अच्छी हैं प्लेन हरे कलर की, और मैं ज़्यादातर रेड कलर और हरे कलर पहनूँ हूँ। आगे पीछे मैंने इनके सिंपल से कड़े लगा लिए हैं। वैसे मैं सोच तो रही थी कि ठंड है, क्योंकि बार बार मैं पानी में हाथ देना पड़ा है, तो चूड़ी है ना गिल्ली हो जाए तो थोड़ी सी अजीब सी लगा है। तो फिर मैं कहा चलो डाल लूँ, कोई आट को नहीं। तो यहाँ पर है ना पतिदेव जी ने बना ली थी शाम की कॉफ़ी, और साथ में मंगा लिए थे बिस्किट। थोड़ी थोड़ी सभी ने हल्की फुल्की भूख लाग रही थी, तो यहाँ पर आज कॉफ़ी बनाई है और बिस्कुट के साथ में। और मैंने यहाँ पर जैसे कि बीच में मैं काम कर रही थी, मैंने पतिदेव जी को मलाई दे दी थी, घी खत्म हो रहा था कि मलाई आप चला दो। और इन पर थोड़ी सी देर तो चलाया, यानी कि आधा घी आया था आधा नहीं आया था। फिर इनका हाथ दुखने लग गया तो इन्हें रख दिया था। तो फिर मैंने अभी ये बनाकर न और चलाकर न, और इसमें ये आ गया था घी। और इसमें क्या करूँगी, पानी के लिए इसने जितनी भी इसमें लासी है ना 2 गिलासा में इसने सारा न मतलब मक्खन न अच्छे से घुमा लूँगी, और सारी जितनी लासी है वह निकल जाएगी। और बाद में इसने साथ के साथ मैं गर्म कर दूँगी। तो इस तरह से है ना मेरे काम है। संडे का दिन भी कुछ ऐसा रहा है, और आज के दिन संडे का दिन तो स्पेशल ही स्पेशल बनाया है। सवेरे गाजर का खीर हो गई थी, और अभी शाम ने हरा साग हो जाएगा, क्योंकि बथुआ लेकर आए थे। और पतिदेव जी ने जब से हरा साग खाया है ना, तब से कभी सरसों का साग बनवाओ है, कभी बथुआ का, कभी पालक मेथी का, यानी कि हरा साग बहुत ज़्यादा चल रहा है। और भाई सर्दी में लागे भी बहुत स्वाद है। तो देखिए इस तरह से ना नूनी बहुत ही अच्छी निकली है, और काफ़ी दिन मतलब नून चाल जाए, इतना मलाई इकट्ठी हो जाए। तो घर का काम देखो इस तरह चल रहा है। घर में वो भी जा है, 2 काम हो जाए, दूध भी पी ले हैं और मलाई से घी भी लिखड़ा हो है। और गणकरे तो मलाई ने वैसे ही वेस्ट कर दे हैं भाई, कोई आजकल के बच्चे को नहीं खावे, आजकल की गणकरी महिला भी नहीं खाती हैं मलाई। तो वो मोरी में ऐसे ही जा, तो उसने फेंकना नहीं है, वह घर में यूज हो जाए है, और अच्छे तरीके से घी भी बन जाए है घर में रोटी चोपड़ने के लिए, और दूध भी पी ले हैं। तो मैं तो इसी तरह करा करूँ हूँ। और भाई मलाई इकट्ठी कर लूँ, और उसके बाद मलाई चला कर ना, और ये घी ता कर रख लूँगी ना, 2 बार ताऊँगी इसने। फिर ये चाहे कितने दिन रखे रहो अच्छा चल रहा है, नो नहीं खराब हो जाए है, महक माँ कुछ नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने ना आलन लगा रही हूँ एक साइड में, और पतिदेव जी बना रहे हैं जाल मुड़ी। तो मैंने कहा था ना आज का संडे तो बहुत ही स्पेशल रहा है, और बहुत ही रहा है, क्योंकि पतिदेव जी का भी मन कुछ न कुछ बनाने के लिए करे जाओ है। तो भाई खावांगे तभी चलेंगे, और खाना चाहिए। और घर की चीज़ वर्गी और नहीं हुआ है। घर ने जो हम अपने हाथों से बना के खावा ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग हो है, खुशी अलग हो है, जब हम अपने हाथों से अपनी फैमिली को बना के खुआवा हाँ, और मिलजुल कर न खुआवा बनावा हाँ, तब और भी अच्छा लगा है। सॉरी सर्दी में मेरे मुंह में से कुछ न कुछ निकल रहा है, तो उसने थोड़ा सा कर दीजिए इग्नोर। तो यहाँ पर ने वो पोहा दरिया था, और पोहा की बना रहे हैं जाल मुड़ी। तो मूंगफली की गिरी बूंद लेंगे, और ये न तेल में फ्राई कर लेंगे, और फिर अच्छे नमक मसाले मिलाकर नमक मिर्च चाट मसाला हल्के हल्के सारे मसाले बना लेंगे, और उसने फिर खाने में बहुत टेस्टी लगा है। ये खील नहीं है, जाल मुड़ी बना रखी है जो खिलाड़ी नहीं है, दूसरी है पोवाड़ी, और बहुत ही टेस्टी लगा है। और मैं उधर अपना हरा साग है वो बना रही हूँ, तो उस माल ने लगा कर ना, और बाद में मैं लगाऊंगी तड़का। तो फिर अपना रोटी बना लूँगी। और बाजरे का आटा ख़त्म हो रहा है, तो वो पिसवाया नहीं है, अपना वो बाद में पीसेगा। तो फिर कभी इतना मखा चलो अपना ऐसे ही खा ला। हाँ, और सर्दी में पकत्ते बना कर न शाम ने, यानी कि मैं 6 बजे तक तो इन्हें खिला पिला कर निफराम कर दूँ, रजाई में बढ़ जाऊँ ताकि। और पानी भी बहुत ठंडा हुआ भाई, बहुत ज़्यादा। शाम के बर्तन मांजने बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो इसलिए मैं बखत काम सुलटा लूँ। और 3-4 दिन हो गए धूप के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। धूप तो बिल्कुल ये है कि दिख ही नहीं रही है भाई, धूप है। दिन पे दिन हवा बढ़ती जा रही है, धुंध बढ़ती जा रही है। और अब तो बच्चों का स्कूल भी 10 बजे हो गया है। खैर 1 दिन और जाएंगे, 1 दिन का पेपर हो रहा है, उसके बाद बोल रहे हैं कि छुट्टी पड़ जाएगी। तो देखते हैं। घर में बच्चे वैसे शरारत तो बहुत करें, निचले तो नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये है कि दबड़का कर नरजाई में बड़े रहे हमारे, ये बार बुर नहीं जाया करें हम बच्चे इतने। तो यहाँ पर भाई ये बना रहे हैं जाल मुड़ी, और मैं अपना आलन लगाने की तैयारी कर रही हूँ उधर। तो यहाँ पर हमारा हंसी मजाक चल रहा था।
और पता ही नहीं चला संडे का दिन कैसे चला गया सारा दिन। और आज तो मैं सोई भी काफ़ी हूँ, क्योंकि हो जाए ना कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि भाई सर्दी में हम थोड़ा आराम करा अपने लिए और नींद भी आ जाए, ऐसी नहीं है। और शाम ने मैंने लगानी थी बाड़ा में मेथी, और बहुत ही मतलब ऐसा होया कि मेथी लगाने के बाद इतनी ठंडक हो गई थी, रात भर रखी थी ना मैंने सिर में, तो उससे ये हो गया कि ठंड का ऐसी हो गई। मैं कहा चलो आज तो लगा लिया, आगे फिर गर्मियाँ में लगाया करूँगी, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर मैं ठंडा पानी से सिर धोऊँ ना तो कुछ ज़्यादा ठंड हो जाए। तो पति देव जी कर रहे थे रोड़ा कि सर्दी सर्दी मेथी लगाने टाल कर दे। कोई बात नहीं है, बाल झड़ने बंद हो रही हैं, असर बहुत किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने 1 महीना होया नहीं है मेथी यूज़ करते करते, लेकिन बाड़ा में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो गर्मी में ट्राई करें ना, बहुत अच्छा रहेगा। सर्दी में भी लगाओ ना तो 2 घंटे अपना लगा कर ना और 2 घंटे रखनी है, उसके बाद सिर धोना है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा दिन ही रखूँ हूँ। अगर तेल लगाना होगा ना तो वो सुबह लगा कर ना शाम में सिर धोऊँ, और जो मेथी लगाऊँ ना तो वो शाम में लगा कर सुबह मतलब 8-9 बजे सिर धोया करूँ, तो यानी कि पूरी रात रह जाए तो ठंड का ही हो जाए उसमें बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से साधना को तो मैं मेथी पेस्ट लगाती नहीं हूँ, उसको लगाया करूँ आंवले के तेल की मालिश करती हूँ, तो उससे वो फिर अगले दिन सिर धो ले, उससे इतनी ठंड का ही नहीं होती है। तो यहाँ पर है ना इनकी बन रही है जाल मुड़ी, ये देखो, और मैंने लगा दिया है इधर आलन, तो ये बनकर तैयार हो गई हैं और देखने में भी कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं। तो आज तो भाई ठंड है, नू समझ लो दूर दूर रही है, ठंड इतनी महसूस नहीं हुई, लेकिन बाहर न निकलने का मन नहीं कर रहा था। घर में दरवाजे खिड़की सारी चीज़ बंद करके और फिर अपना घर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था और सब्जी बनकर अभी थोड़ी सी पक कर तैयार। तो जी बच्चे ने और स्वामी जी ने तो खा ली है रोटी, और अभी मैं और खाऊंगी। मैं अपने लिए ले आई हूँ गुड़ और सब्जी हरी और रोटी सूखी। घी पे रन मर घर वाले कद भेजेंगे बाल को नहीं, ये वो है बथुआ की टहनी, बथुआ का साग बनाया जी, आ जाओ आप सब भी खा लो। गर्मा गर्म चट्टम है, और अभी टाइम क्या है 6:10 हुई है। जल्दी काम निपट जाएगा, चट्टम में जल्दी करना चाहिए। साधना कैसी लगी सब्जी? अच्छी थी। तो यहाँ पर सारा काम हो गया था, मैं रसोई साफ करी आई थी, तो अब आ गई थी मेरी खुद की बारी, क्योंकि खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है, और इस तरह से मैं अपना टाइम निकाला करूँ। तो ये पेस्ट बना कर रख रखा था मैंने मेथी का, और अभी सारा सर में अच्छे से मसाज कर लूँगी और इसने अच्छे से लगा लूँगी, और बिल्कुल भी उल्कत नहीं आओ। बस ये है कि ठंडा तो लगा है, वरना लगाने के बाद पता नहीं चलता है कि हमने क्या लगा रखा है क्या नहीं। एक तो नू हो जाए हुए मेहंदी मांदी लगावा तो उससे बाल कैडे कैडे हो जाए, लेकिन इससे नहीं होते हैं, तो मैं फिर दुपट्टा बांध ली हूँ अपने सिर का। और यहाँ पर साधना की तेल मालिश मैंने अच्छे से खूब कर दी थी, लेकिन मेरे हाथ दुखने लगे थे और यह बोल रही थी कि और करो मेरा चैन हुआ, तो फिर इसे अपने पापा पर मालिश करवाने लगी थी। और यहाँ पर इनकी चल रही है मस्ती, क्योंकि इनका भी हाथ दर्द करना गया, इसका हो रहा है चैन, तो यह बस नु कहती मेरे सिर में मालिश करे जाओ करे जाओ। और इसके भी बाड़ा में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है जब से मैं मेथी यूज़ करने लगी हूँ, और यह आवड़ा का तेल, इसके बाल भी अच्छे ग्रोथ कर रही है, झड़ने बंद हो रही हैं बिल्कुल, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बाप बेटे का हमने कि मेरा तो जी मन मेथी लगा ली है, और साधना का मन कर दिया हाँ आवड़ा का तेल का मालिश, सरसों का तेल और आवड़ा का बनाया था वो, और अभी अपने बाबू को मालिश करवा रही है। और ये मुंह ढक रहा है, इसने पास गणी आओ भाई, यो गाना सौत गा रहा है, इसने पास गणी आओ, तो यो गाना गा रहा है, कौन सा बहन उर्दे टोकनी पीतल की रडानी तेरा मोल मंगाई। ब्याणी से उल्टा गाना गा रहा है, टोकनी बितड़ की और ब्याणी डाणी तो मोल मंगाई। बितड़ सुनेगी ना तो बता देगी। तो जी आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ना जरूर बताना, और लाइक शेयर जरूर करना, और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, प्यारे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सावधान रहें, सतर्क रहें, सर्दी से बचे रहें, गुदड़ों में गरम गरम गुड़िया नहीं।